हेलो मित्रों। आशुतोष महेश्वर गंगा चैनल पर आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सभी ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं ट्यूशन की फीस भरने नहीं पा रहे ट्यूशन फीस, उन बच्चों के लिए निःशुल्क क्लासें आपके आशुतोष महेश्वर जो आपका गंगा चैनल है, इस पर निःशुल्क सभी सब्जेक्ट की क्लासें देना शुरू किया जा रहा है, जिनमें आप भी बच्चे जुड़िए और अन्य भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। चैनल पर कौन सी चीज़ें पढ़ाई जा रही कौन सी नहीं, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जैसे हम कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप सभी को नोटिफिकेशन जाता रहे। जिनमें आपकी सभी किताबें एक साइड से हम कवर करने वाले हैं, जिनमें हम पहला चैप्टर मैथ का शुरू कर दिए हैं, क्लास 10 का वास्तविक संख्या के चैप्टर, और हमने पहले वीडियो भी अपलोड कर दिया है। वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ का सेक्शन होगा, मैथ के सेक्शन को ओपन करिएगा, उनमें आपके सभी वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे। जिनमें हम पहले चैप्टर में 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों के सॉल्यूशन हम करा दिए थे। आज हम लोग का पार्ट नंबर 2 होगा, जिनमें हम लेकर 9 नंबर से प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा, अब अच्छा लगे तो चैनल को कहीं ना कहीं लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अब आगे, अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसे कि अगर प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें, कल मैं आपकी संख्याएं कौन कौन सी होती सब आपको बता दिया था। दिन में एक प्रश्न आपका निकल गया है, बोला जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में ज्यादा अंक नहीं लिखने हैं, पहले आपको लिखना है दिया है। यहाँ आप लिखेंगे दिया है, क्या प्रश्न में आपको दे रहा है तो लिखेंगे दिया है। जैसे 6 की पावर अगर मैं n की बात करूं तो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हम इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर हम n यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर में। अर्थात अगर 6 की पावर n को हम तोड़ते हैं तो उनमें बोल रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए अगर हम बात करें तो 6 की पावर अगर जो संख्या लिखी गई है इसको अगर हम तोड़ते हैं, क्या ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? तो हम एक चीज जानते हैं जो आप लोग को एग्जाम में यह नहीं लिखना है। हम जानते हैं 5 में जब किसी भी सम संख्या से गुणा किया जाता है, 5 में जब किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है तभी उसके इकाई अंक में 0 आपको मिलता है, जो आपको एग्जाम में नहीं लिखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 6 को तोड़ते हैं तो 6 में आपका 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, अर्थात अब यहाँ पर लिखेंगे अतः जो दिया गया प्रश्न है, दिया गया गया प्रश्न में छ के गुणन खंड करने पर, छ के गुणनखंड करने, छ के गुणनखंड करने करने पर हमें हमें 2 और 3 प्राप्त होता है, हमें 2 और 3 प्राप्त होता है, 2 और 3 प्राप्त होता है। अतः हम 2 या 3 में 2 या 3 में जब 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तभी 5 से गुणा करेंगे तभी इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा, तभी इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा, तभी इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न में अतः अतः दिए गए प्रश्न में दिए गए प्रश्न में 5 न होने के कारण, न होने के कारण कभी इकाई अंक शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। तो इतना प्रेफरेंस आप सभी को देना पड़ेगा इस प्रश्न में, और तब आप यहाँ पर जांच कीजिए वाले प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे।
अर्थात जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रश्न में जो 6 के पावर या n लिखा गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n, इंटू में 3 के पावर n लिख सकते हैं। इनमें गुणज के रूप में आपको कहीं नहीं दिया है गुणज के रूप में 5, इसलिए इतना नहीं। तो ये प्रश्न को लगाने के लिए आपको इतनी पूरी डिटेल चीजें देनी पड़ेंगी एग्जामिनर को, जैसे वो समझ सके, क्योंकि बोला है जांच की। ठीक है, तो इतना प्रेफरेंस आप देंगे तो समझ पाएगा। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे और हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का ले लेंगे। कितने बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेंगे? हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए सभी बच्चे। ये 10 नंबर प्रश्नावली जो आपका पहला है उसका 10 नंबर बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 और फिर आपका दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या है? देखो समझो पहले बालक, मैं कल बताया था भाज्य संख्या का अगर बात करते हैं, भाज्य संख्या ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके जानकारी के लिए। भाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं गामा 1 जो भाज्य संख्या होती है और किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। प्रश्न वालों ने इसमें पूछा है क्या भाज्य संख्याएं हैं ये? तो आपको मैं बता रहा हूं करना क्या है। पहले तो यहां तक का प्रश्न एक तो इन्होंने ए दिया है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर इन्होंने, भाज्य संख्या मतलब होता है गुणनखंड के रूप में एक और के अलावा भी कोई तीसरा अंक मिल जाए। जैसे इन प्रश्नों का अगर हम बात करें तो इनमें से 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हम 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, 11 बचेगा और इनमें से 13 जा चुका तो एक आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपका 13 दिया गया है, 13 की बात करें ये आपका हो जाएगा 11 सते 77 हो जाएगा। 77 में प्लस 1 हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 और 77 में एक और ऐड किए तो ये 78 हो गया। और इनका आप गुणा करेंगे, बट गुणा करने से पहले आप देख लीजिएगा ये संख्या 13 से भी कट रही है, 78 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। तो यहाँ पर लिख देना है अतः यह संख्या जो आपकी है ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। गुणा करके मत दिखाइएगा, केवल यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही इसको लिख दीजिएगा। तो यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह अपने 13 से कटेगी, 1 से कटेगी, 78 से कटेगी, आपकी हर नंबर से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। और फिर एक नंबर इन्होंने और दिया है, उस नंबर की भी हम चर्चा यहाँ कर ले रहे हैं क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। इसकी जानकारी आप सभी बच्चों को, हम इस नंबर की चर्चा कर लेते। ये भी अगर किसी अपने से और एक से और उसके अलावा किसी से कटे तो ये भी होंगे। इनमें अगर हम देखते हैं तो इनमें आप देख रहे हैं 5 जो आपका है कॉमन मिल रहा है, 5 को हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 5 को जब कॉमन निकाले तो आपका 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर उसके बाद इनमें से अगर हम देखते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा और 5 निकल चुका तो यहाँ पर। इनमें अगर मित्रों मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा देख रहे हैं ये जितने भी नंबर आपके यहाँ पर निकल के आ रहे हैं सभी नंबरों पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सभी बच्चे जितने भी इनमें हैं सभी बच्चे गौर फरमाएंगे और इनका सभी का आप गुणा करेंगे, गुणा करेंगे और फिर उसके बाद जो नंबर आता है उस नंबर को लिखने का प्रयास करेंगे। गुणा आप सभी एक एक का करके कर लीजिएगा, गुणा गुणा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा जैसे 7 छंग 42 4 तिहाई 12, ये सब गुणा आपको करना है, जो रफ्तार में करना होता है इसमें नहीं करना है, तो गुणा कर लेंगे। फिर यहाँ पर जब जाएंगे तो आप इनको जब ऐड करते हैं बालक, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1008 तो था ही, एक और 9 ये भी नंबर आपका 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1009 से कटेगा और भी बहुत सारे नंबर ये सब कट जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः
ये जो संख्या है, अतः संख्या जो आपकी है, याद कर रखिएगा, अतः संख्या जो आपकी है ये भी भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। अगर लिखना हो रेफरेंस तो लिख देना, क्योंकि यह 5,1,1009 सभी से विभाज्य है, सभी से विभाज्य है। ये प्रेफरेंस आप देंगे मेरे बालक सभी। ठीक, इतना आपको लिखने के बाद तब लिख देना है आंसर। अर्थात ये जो दोनों नंबर आपके यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों भाज्य संख्याएं पूछ रहा है। तो हाँ, व्याख्या कीजिए, व्याख्या भी हम कर दिए भाज्य। इन प्रश्नों को भी मित्रों नोट कर लेंगे आप लोग, नोट्स अति आवश्यक बनाएंगे, क्योंकि सेशन जब शुरू हुआ है तो पूरा का पूरा सेशन हम कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए नाराज ना होइएगा कि कंप्लीट होगा कि नहीं, सब कराएंगे, परेशान नहीं होना है। बट चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इतना तो आप लोग का फर्ज बनता है हमारे चैनल के प्रति। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में अति आवश्यक आप लिखेंगे, मैं आपका कमेंट हमेशा ही देखता रहूंगा और रिप्लाई करने का पूरा ही प्रयास करेंगे कि कोई डाउट हो तो आपसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ चले आइए और एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं। बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते रहें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कल मैं आपको दो कॉन्सेप्ट दिया था मेरे लालू, एक कॉन्सेप्ट मैं दिया था एलसीएम का और एक मैं कॉन्सेप्ट दिया था एचसीएफ का। तो मैं आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ। जब कोई भी प्रक्रिया एक जगह से हो, अभी घंटियों पर आधारित भी प्रश्न आपके कंपटीशन लेवल में मिलते हैं, आपका भी जस्ट वैसा ही प्रश्न है। एक जगह से अगर एक जगह पर जाने के लिए और एक ही जगह से तीन लोग अगर निकलते हैं और वहीं पहुंचते हैं, समय अंतराल अगर दूसरा लेते हैं, तो पुनः कितना समय लेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम सदैव इनका लस निकालेंगे। तो हम सदैव इनका लस निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दिया क्या है, जिसका नंबर आपको पेपर में मिलता है लिखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे पहला समय। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इनमें दिया है आपका सोनिया का जो समय है, सोनिया का इन्होंने समय, सोनिया का जो इन्होंने समय दिया है वो दिया है आपका 18 मिनट आपका सोनिया का समय है, जो यहाँ पर सदैव लिखेंगे दिया है, ये लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं एक बच्चा भी जा रहा है, जिस बच्चे का नाम है रवि। सोनिया और रवि दोनों ही चलना शुरू करते हैं। सोनिया का जो समय लग रहा था, सोनिया का समय लग रहा था यहाँ पर 18 मिनट लग रहा था, मिनट लग रहा था। और अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि जो आप समय ले रहा है वो 12 मिनट ले रहा है, रवि 12 मिनट ले रहा है मेरे बालक, तो रवि 12। तो अब यहाँ पर दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, तो यहाँ लिखना अतः दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही स्थान चलते हैं, इसलिए याद कर रखिएगा दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, इसलिए इनका लस निकालेंगे, लस निकालेंगे, लस निकालेंगे, याद करिए, ठीक है, इनका लस निकालेंगे, ठीक है। और अब हम इनका लस यहाँ निकाल दिए, प्रेफरेंस आप सभी को देना पड़ेगा, प्रेफरेंस। तो यहाँ पर कल मैं आपको बताया था जो 18 दिया है और जो यहाँ पर 12 दिया है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बट गुणनखंड में हमेशा याद करके रखना बालक, जब दो में गुणनखंड आपके सेम सेम दिख रहा है तो उनके ज्यादा टुकड़े ना करना, बट हम लोग इसमें कर देते हैं, आप एग्जाम में ना करना। जैसे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 3 चौके 12 होता है, तो इसको हम ऐसे तोड़ लिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो लसा गुरु जी कल आप बताए थे लसा किसे कहते हैं, आज भी मैं बता रहा हूँ लसा क्या है। तो लसा क्या होता है मित्रों, जो इनमें पहले कॉमन होता है हम उनको ले लेते हैं, तो जो कॉमन होगा हम उनके ले लिए। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, ये भी कॉमन था, इसको भी ले लिए। उसके बाद जो कॉमन ना होते हैं लाल, उनको भी लिख लिया जाता है, जो कॉमन ना हो उनको भी लिख लिया।
जैसे यहाँ बात करो तो यहाँ 3 दूना आपका 6, 6 दूनी आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 तिहाई आपका हो जाएगा 36। तो 36 मिनट जो आपका निकल के आएगा मेरे बच्चे, 36 मिनट जो आपका निकल के आएगा वो लस है, वो लस है, याद कर रखना वो लस है। अतः, अतः यहाँ लिखोगे अतः दोनों, दोनों 36 मिनट, 36 मिनट बाद मिलेंगे, मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग अपना आंसर लिखते हो, अब आगे बढ़ो। ठीक, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर पाओ और तब फिर हम आगे चले। थोड़ा जल्दी कीजिए सभी बच्चे। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और थोड़ी सी समझदारी आप सभी दिखाएंगे। ठीक, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे समझना है क्योंकि आपके एग्जाम में लिखना है आप सभी को। और ये एक प्रश्न निकल कर आया है, इस प्रश्न पर गौर फरमाइए सभी। प्रश्न आप लोग को बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, फिर से हम बता देते हैं क्या क्या यहाँ लिखा है, मैं बताते हुए चलूंगा। इन्होंने दिया है नीचे दी गई आकृति एक्स वाई, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो कल भी मैं आपको ऐसा प्रश्न कराया था, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं है। याद कर रखिएगा मेरे बच्चे, एक अगर एक पेड़ से दो शाखाएं अगर कभी भी निकले तो याद कर रखना इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये इसके बराबर ही सदैव होगा। इसी कॉन्सेप्ट से सभी बच्चे चलेंगे। जैसे अगर हम इस y की चर्चा करें तो y की वैल्यू अगर कभी भी कोई भी यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हम लोग यहाँ पर चित्रानुसार, चित्रानुसार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि चित्र दिए हैं, नहीं तो प्रश्नानुसार लिखते चित्रानुसार। अब यहाँ पर हमें y निकालना होगा, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 दिया गया है और यहाँ पर जो 13 दिया गया है, ये एक ही शाखा के दो देखना, दोनों यार एक ही शाखा के, इन दोनों का गुणा कर दिए, 13 पचे आपका निकल आ गया 13 पचे। और एक लाइन बढ़ाना हो मेरे बच्चे, क्योंकि लाइन का ही नंबर आपको मिलेगा, तो लाइन यहाँ पर बढ़ा ली। वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, वाई की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं हम एक अगली शाखा के बारे में चलते हैं। जैसे अगर अब हम ये लोग यहाँ पर y की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम चले आएंगे, एक तो यहाँ पर दिया है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ये मैं वादा कर रहा हूँ। तो इनमें अब एक तो यक्स का भी मान दिया है, आप यक्स भी निकाल लीजिए। यक्स कैसे निकालेंगे, देखिए यक्स के दो टुकड़े यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अगर यक्स के टुकड़े की हम बात करते हैं तो यक्स का जो आपका टुकड़ा होगा वो 3 और कहीं ना कहीं 195, 3 और 195 के वे में रहेगा, इसको भी याद कर रखेंगे। बट 3 और 195 को जो आप करेंगे तो केवल इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही आप निकाल पाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है इतना आप समझ पाए होंगे सभी बच्चे। और अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करूं, अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी। बट अगर कोई बच्चा सोचे कि सर हम दूसरे मेथड से भी इसको लगाना चाह रहे हैं तो दूसरे मेथड से भी आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर y की जो वैल्यू आप सभी निकाल रहे हैं, y की वैल्यू आप दूसरे अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका आपका होना चाहिए बहुत ही अच्छा। जैसे यहाँ पर x की अगर मैं बात करूं तो 5 तिहाई यहाँ करेंगे तो आपका 15 निकल चला आएगा, एक हाथ में लगाएंगे। और फिर यहाँ जब करते हैं 9 त्रिक 27 और 1 28 आपका ये हो जाएगा मेरे लाल, और 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 और 2 5। अब एग्जामिनर उसमें क्या दिया है आप लिख लेंगे, दोनों ही आंसर होंगे, y आपका हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इतना सभी बच्चे करके आएंगे, जो आपका ये आंसर हो जाएगा। और ये इन्होंने केवल इन्हीं दोनों का मान पूछा था, y का और x का मान पूछा था, तो y और x का मान हम दोनों निकाल दिए, x और y का जो मान है यहाँ पे इन्होंने पूछा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, बट स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आएगा 13 नंबर, 13 नंबर आएगा लाल, इसको देखना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अति आवश्यक आप सभी को बता देना है कि इनमें आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न में इन्होंने पूछा क्या है। प्रश्न में
बोल रहे हैं कि भाज्य, आपकी भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या मैं आपको कल से भी बताया, आज भी 2 बार बताया, जो एक से और स्वयं से और किसी और से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। प्रश्न वालों ने दिया है व्याख्या कीजिए कि एक ठो यह मान हम आपको दिए हैं और व्याख्या कीजिए कि एक ठो हम आपको यह मान दिए हैं। अभी जस्ट ऐसा प्रश्न तो लगाए हैं। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं इन्होंने पूछा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर से सबसे पहले 11 कॉमन ले लीजिए आप लोग। 11 जो इस नंबर से कॉमन लेंगे, बालक 7 हो जाएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, और 11 इनमें से निकल गया तो यहाँ से भी निकलेगी 11, तो यह एक आपका ये होगा। ऐसे ही अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो इन नंबर में आपका 3 कॉमन मिल रहा है, तो आप इन नंबर में से 3 कॉमन निकालेंगे और 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 बाहर आ चुका है तो 2 बचा है, 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर एक आपका और दिया है, इसको आप लिख लेंगे। लिखने के बाद अब जितने भी बचेंगे उनमें से 3 आप निकाल चुके हो, याद कर रखना। बट ये 2 के बाद एक ठो आपका जो गुणे में है इसको लिख लो, और एक ठो आपका एक भी यहाँ बचेगा। ये 2 के बाद जो एक था इसको भी लिख लो, और यहाँ से 3 निकल गया तो एक यहाँ बचा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इनमें आप यहाँ पर दिखाएंगे, अतः जो आपका यहाँ पर मान दिया गया है, याद कर रखिए सभी बच्चे, जो आपका मान दिया गया है इन मान को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कि क्या क्या आपका आ रहा है। यहाँ पर करेंगे 13 सत्ते 91 आपका हो जाएगा, 13 सत्ते 91 लिखना चाहे लिख लीजिए, और एक जब जोड़ेंगे तो 91 के बाद 92 ये हो, केवल यहाँ तक रुकना। और ये संख्या की अगर हम बात करते हैं, अतः जो दी गई संख्या है, अतः दी गई संख्या, दी गई जो आपकी संख्या है यह 11 92 कामा 1 से विभाज्य है, से विभाज्य है, से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या। सभी बच्चे याद कर रखेंगे, यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इनमें चले आएंगे, फिर जो आपका 3 दिया है और इनमें, इनमें भी आप गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका दिया है 42, इसको कर लेंगे 5 चौके 20, इसको कर लेंगे मेरे लाल, और 2 आपका ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 42 हो जाएगा, और 20 गुना आपका 40 ये हो जाएगा, प्लस में 1 आप इसको कर लेंगे। और यहाँ की बात की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका रहेगा, गुणा करेंगे 4 दूनी के 8 हो जाएगा यहाँ पर यह, और 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, जिनमें एक हम लोग जोड़ देंगे मेरे बालक, एक जोड़ देंगे तो 3 यह हो जाएगा, और 1681 ये हो गया। यहाँ भी प्रेफरेंस हम क्या देंगे उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। प्रेफरेंस यहाँ रहेगा अतः, यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या, अतः यह संख्या आपका दिया 3 कामा 1 1681 सभी से विभाज्य है, सभी से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या। क्लियर है? इतना आप सबको लिखना पड़ेगा आपके पेपर में कि लिखने का ही वहां नंबर मिलेगा, तो याद करके सभी बच्चे रखेंगे, लिखने का ही नंबर आप सभी मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपके पेपर के समय हम पेपर प्रैक्टिस कराने भी आपको आएंगे कि एग्जाम समय प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व करना है सब बताएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके मित्रों को भी जरूर बताने का प्रयास करिए कि आशुतोष महेश्वर जो गंगा चैनल है, यहाँ पर निःशुल्क सभी सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, एकदम ऑफलाइन जैसी व्यवस्था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ चले। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे चले।
आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या निकल के आ रहा है? प्रश्न यहाँ पर इन्होंने दिया है, वही फिगर है चित्रानुसार वाला। आपको होमवर्क देते बट हम करा दे रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम इसको करते हैं, पहले पहले लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार। चित्रानुसार सबसे पहले गुरुजी एक शाखा की अगर हम बात करें, ये जो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यक्स लिखा है, ये वाई लिखा है, ये आपका जेड लिखा है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं ये जो 161 यहाँ लिखा है, 161 लिखा है मेरे बालक, इसी 161 के दो भाग आपके शाखाएं निकल के गई हैं, जो 7 और कहीं ना कहीं जेड के रूप में होंगी। 7 और जेड के रूप होंगी। सबसे पहले इनको काटने का आप प्रयास करें। सबसे पहले इनको जब काट लेंगे फिर आगे सभी बच्चे बढ़ेंगे। जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो जेड का जब मान निकालोगे मेरे बालक, तो यहाँ पर हो जाएगा 161/7 आपका ये हो जाएगा 161/7। और इनको आप अपने पहाड़े से लगाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जेड बराबर जो आपका होगा 7 दूना कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 तिरिक 21 आपका ये हो जाएगा। 7 दूना 14, दो बाकी था आपका 20-21 हुआ। तो जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ऐसे ही एक एक की वैल्यू आपको निकाल के दे देनी है। इन्होंने सभी की वैल्यू पूछी है, एक तो एग्जामिनर को आप ये दे देंगे। उसके बाद मेरे बच्चे बात अगर करूं तो आपको निकालना है अब इस वाली शाखा वाई की वैल्यू। तो याद कर रखना, जहां से शाखाएं निकलती हैं उसके बराबर ये दोनों होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और गुणे 161। इस शाखा से यही दो लोग निकले हैं मेरे बालक, ये दो लोग निकले। इनमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7 1 का 7, 7 छंग 42 ये हो गया, 4 हाथ में ले लीजिए, 7 1 का 7, 7 और 4 11। तो y की वैल्यू अगर आपसे पूछता है y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1127 आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां तक भी आपको समझ में आया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अब हमें एक वैल्यू और पुट करनी है, निकालनी है, जो वैल्यू कहीं ना कहीं आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x वाले पर चले आइए। यहाँ क्या होगा, x की अगर मैं बात करूं तो याद करके रखिएगा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यक्स के भी दो भाग हैं यहाँ पर मेरे बच्चे, यक्स के भी दो टुकड़े यहाँ किए गए हैं। एक तो आपका 2 है यहाँ पर निकला है, और एक आपका निकला है 3381 निकला है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, और अगला जो भाग आपका है 3381 ये भाग। इन पर अगर हम बात करते हैं तो इनका गुणा करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 8 दूना 16, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे बालक, और 2 तिहाई यहाँ पर 6 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 आपका ये हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो आराम से यहाँ पर आप अंत में लिख सकते हैं यक्स की वैल्यू जो आपको लिखना था, यक्स की वैल्यू आप निकाले हैं, यहाँ पर भी निकला है। यक्स की वैल्यू आपका 67 62 निकल गया। वाई की वैल्यू अगर मैं बात करूं, वाई की वैल्यू आप लोग निकाले हैं 11 27। अब अगर जेड की वैल्यू की मैं बात करूं तो जेड की वैल्यू आप लोग निकाले हैं 23। ये जो आपका है, ये आपका ये जो कॉलम निकल के आया है, ये पूछे गए उन प्रत्येक तीनों प्रश्नों का उत्तर था जो इनके द्वारा पूछा गया था कि यक्स वाई और जेड का मान क्या, यक्स वाई और जेड का मान क्या होगा, ये पूछे गए प्रश्न का उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लो, जल्दी करो। जहां तक लग रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। तो बताने का प्रयास हम कर रहे हैं, इस जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या चल रही थी, उस वास्तविक संख्या में 14 प्रश्न दिए थे प्रश्नावली नंबर 1 में। तो प्रश्नावली नंबर 1 के 14 प्रश्न हम आपको सॉल्व करा दिए हैं, और कुछ प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 2-3 प्रश्न दिए थे, उनमें से 2 बता के मैं 1-2 आपके लिए छोड़ा था। उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको करने का प्रयास करूंगा। बट इस चैनल को सभी बच्चों के पास पहुंचाने का प्रयास करिएगा। मुहिम तो हम छेड़ दिए हैं, बट इस आंदोलन को पूरा आप सभी करेंगे, हर गरीब असहाय बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो आज भी फीस देने के लिए अक्षम है तो याद करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन दबा के रखिए, नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे इस
आशुतोष महेश्वर गंगा चैनल का। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। और भारत के निवासी हैं तो जय हिंद और जय भारत सभी को।